इसमें कहीं पूछना है क्या? इसमें कहीं नहीं पूछना है ना? परिकित संख्या किसे कहोगे? गिनती की संख्या को क्या कहेंगे? परिकित संख्या कहेंगे। चाहे ऐसे बोल सकते हो कि वैसी संख्याएं जो एक से शुरू होती उन्हें क्या कहते हैं? परिकित संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। पूर्ण संख्या किसे कहोगे? तो परिकित संख्याओं में जब शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसको कुछ ढंग से परिभाषा लिखोगे तो लिखना पड़ेगा कि परिकित संख्याओं के समुच्चय में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो उससे प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पहचान करना है कौन पूर्ण संख्या कौन क्या है? परिकित संख्या। तो इसमें देखो यहाँ से 1 से शुरू है ना, यह 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, और ये इसमें देखो ये भी 1 2 3 4 5 6 डैश डैश है ना। इसके पहले इसमें किसको शामिल किया? शून्य को। तो ये भी एक समूह बन गया ना, ये भी संख्याओं का समूह, ये भी क्या है? संख्याओं का समूह है। बस अंतर इतना है कि इसमें जीरो नहीं है, इसमें क्या है? जीरो है। तो जब जीरो को शामिल कर लिया जाएगा तब उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अब तुम लोग बताओ कि क्या सभी परिकित संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो सत्य और असत्य को चुनो। सत्य कथन को चुनिए, सत्य कथन को चुनिए। क्या चुनना है? पहला लिखते हैं कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, ये पहला लाइन कथन हो गया। ठीक है, दूसरा कथन कि सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती है। प्रकृत संख्याएं होती है। बताओ दोनों में से कौन सा कथन सही है? दो कथन लिखा है ना। पहला कथन है कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, दूसरा है सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे वाला। और कोई बताओ? नीचे वाला ही सही है, ऊपर वाला गलती है? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलती है। अब दो को तो हाई है, इतना है, तो दोनों में से कोई तो सही होगा ही होगा। ठीक है, देखो कैसे सही होगा। पहले देखो किसका किसका बात किया गया है? इसमें प्रकृत संख्या की बात किया गया है और पूर्ण संख्या का, दिखाई दे रहा है ना। इसमें भी पूर्ण संख्या का और प्रकृत संख्या का। ठीक है, तो पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो एग्जाम्पल्स देखो, ये हो गया क्या? प्रकृत संख्या है। प्रकृत संख्या कौन कौन होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कहाँ तक? अनंत तक। और पूर्ण संख्या में क्या देखो, तो पूर्ण संख्या में हम लोग क्या पढ़ा था? तो पूर्ण संख्या में इसमें जब जीरो को शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश। ठीक है, रटना नहीं ना, तो रटोगे तो रटते चले जाओगे। अब देखो क्या, ये प्रकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश। ठीक है, अब चेक करो कि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चेक करो कि जितना प्रकृत संख्या 1 2 3 4 जितना है, तो क्या ये इसमें है? प्रकृत संख्या जितना है, किस कहने का मतलब क्या है कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये है कि जितना प्रकृत संख्या होता है सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है। इसे कथन ये होगा। तो जांच करो कि क्या, कि देखो कि प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश है, क्या ये सभी संख्याएं इसमें है ना? कहाँ से है? देखो तो यहाँ शुरू है ना, यह सब प्रकृत संख्या है। देखो इसका मतलब 1 नंबर सही तो है ना, कि सभी प्रकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितना प्रकृत संख्या है वो सब क्या है? पूर्ण संख्या में है ना। अब देखो ये कथन मतलब क्या है? ये सही निकल रहा है। दूसरा कथन चेक करो, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकृत संख्या होती है। अब इस कथन का मतलब ये होगा कि जितना पूर्ण संख्या है सब प्रकृत संख्या में होगी। चेक करो तो, अब तो इतना तो है कि इतना है, लेकिन इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, ये तो गलत हो गया ना। इस कथन को भी याद करना है। सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या के समुच्चय में है। दूसरा, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या होती है, नहीं होगी, क्योंकि
पूर्ण संख्या में जीरो शामिल होता है, अपवर्ग संख्या में जीरो शामिल नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, सभी पूर्ण संख्या अपवर्ग संख्या नहीं होगा। ये दोनों कथन को लिखो, ये गलत है और ये क्या है, सही है। पूर्णांक संख्या, इसको क्या कहोगे बताओ, लिखेंगे जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाए तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। हो गया सबका। देखो पूर्णांक संख्या क्या है, जब पूर्ण संख्या समझते हो ना, किसको कहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी है उसको प्लस में एक साइड में प्लस से और दूसरी साइड में क्या किससे, माइनस से, तो प्राप्त संख्याओं के समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको दूसरे तरीका से लिख सकते हो कि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के संग्रह को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक लाइन में क्या लिख दोगे, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ लिख देखा, लिख सकते हो क्या कि धनात्मक संख्याएं, निष्कर्ष वही है, धनात्मक संख्याएं कोमा ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं कोमा ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य के संग्रह को क्या कहोगे, पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो समझो, यहाँ भी वही चीज़ है, पूर्ण संख्या को एक बार क्या करना है, धनात्मक चिन्ह लगाना है, मतलब एक बार प्लस कर देना है, और दूसरे बार क्या करना है, माइनस करना है। तो बताया था ना कि जो संख्या रेखा के बाद जीरो जो होता है वो संख्या रेखा को कितने भाग में बांटता है, 2 भागों में। एक साइड धनात्मक संख्या होता है, एक साइड क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। तो ये धनात्मक संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या। और जीरो तो ना तो धनात्मक संख्या होता है, ना तो क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। अब पूछा जाए बताओ जीरो कौन संख्या, धनात्मक ऋणात्मक, तो इनमें से कोई नहीं। जीरो ना तो धनात्मक होता है, ना तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, और इन चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाए तो उससे एक संख्याओं का समुच्चय बन जाएगा, जिस संख्या का समुच्चय को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये संख्या रेखा, कल बताया था ना संख्या रेखा क्या होता है, तो जिस रेखा पर संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा के बीचों बीच में क्या पाया जाता है, जीरो पाया जाता है। जीरो के बाईं ओर कौन संख्या होता है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, अनंत तक। एक साइड लिखोगे, इधर सभी क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है,
अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये तो लिखे हैं जो गलत है। इस संख्या रेखा के बीचों बीच में क्या होता है? जीरो। संख्या रेखा का बाईं ओर क्या होता है? ऋणात्मक होता है ना। तो देखो पूर्ण संख्या में क्या करना है? जीरो लगाना है। यहाँ से पूर्ण संख्या शुरू हो रहा है ना, यहाँ से इधर पूर्ण संख्या है और यहाँ से इधर भी क्या है? पूर्ण संख्या है। जीरो पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? जीरो शुरू होता है ना। तो यहाँ से इधर पूर्ण संख्या है और यहाँ से इधर भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या का संग्रह में भी क्या करना है? एक साइड एक बार धनात्मक चिन्ह लगाना है और दूसरी तरफ क्या लगाना है? ऋणात्मक। इधर कौन सा चिन्ह लगेगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक सब चिन्ह लगा, क्या लगा देंगे? ऋणात्मक। तो ये संख्या कौन हो जाएगा? ऋणात्मक संख्या है। और इधर क्या रहेगा? प्लस ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्या है। तो इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या किस में होता है? प्लस में भी होता है और क्या होता है? माइनस में भी होता है। ठीक है, जितना इधर दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूछा जाए बताओ कि 100 कौन संख्या है? 100 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है, पता करो। तो 100 पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएगा ना। 100 प्रकृत संख्या में भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में भी आ जाएगा। ठीक है, नोट करो तेजी में। तो इसमें बताना है कौन सत्य है, कौन सत्य है, कौन असत्य। क्या कर रहे हो? यहाँ लिख रहे हैं सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, 2 नंबर। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। पूर्णांक संख्याएं होती है। तीसरा, सभी पूर्णांक संख्याएं प्रकृत संख्याएं होती है। बताओ तीनों को कथन में से कौन कौन सही है? पहला है सभी प्रकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। बताओ क्या जितना प्रकृत संख्या है वो पूर्णांक संख्या में है? प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है ना, 1 से शुरू होता है प्रकृत संख्या यह। तो क्या जितना प्रकृत संख्या वो पूर्णांक संख्या में है? देखो तो है ना, यहाँ से है ना यह। तो कथन सही है गलत है? यह 1 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। जितना पूर्ण संख्या है तो क्या सब पूर्णांक संख्या में आती है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या में जब 0 को शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या होता है, ही ना होता है। तो यहाँ से पूर्ण संख्या हो जाएगा ना सब यह। तो क्या ये सब पूर्ण संख्या जो है क्या पूर्णांक संख्या में सब है यह? अरे पूर्ण संख्या यहाँ से होता है 0, इसी में 0 शामिल कर दो तो ये पूर्ण संख्या होगा, हो गया ना। तो क्या ये सभी संख्याएं जो है इसमें है? पूर्णांक में है? तो पूर्णांक में तो भी कथन क्या है? सही है। तीसरा चेक करो, सभी पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या होती है। प्रकृत संख्या कितना शुरू होता है? यही ना प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या क्या कहता है? प्रकृत संख्या कहते हैं। तो देखो तो जितना संख्या यहाँ पे है क्या सब संख्या इसमें है? कौन कौन संख्या नहीं है? 0 नहीं है और ऋणात्मक संख्या भी उसमें नहीं है। यानी यह कथन क्या है? गलत है कि सभी पूर्णांक संख्या कभी प्रकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, इसको सही करो जल्दी फटाफट 3 को कथन।